सपनों की उड़ान आसमान तक ले जाएगी, साहस की रोशनी हर अंधेरा मिटाएगी। हर सुबह विश्वास जगाकर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि परिश्रम अर्थात मेहनत ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। समय का चक्र निरंतर चलता है। समय जो है वो व्यक्ति को सफल नहीं बनाता, किंतु समय का सही उपयोग हमें जीवन में सफल भी बनाता है और अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता भी करता है। इसलिए समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, इसका सदुपयोग करना चाहिए। समय का ज्ञान लेते हैं, जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, मंगलवार, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। सेवा मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है। सेवा ही हमारे जीवन का आधार है। सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं, इससे बेहतर कोई धर्म नहीं। इसलिए सदा दूसरों की सेवा में समर्पित रहना चाहिए, दूसरों के लिए उपयोगी बनना चाहिए और अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक विचारों से ही हमें दूसरों की सेवा करने की प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। यथा खात्वा खनित्रेण भूतले वारिविन्दति तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति। जिस प्रकार धरती से जल निकालने के लिए कठिन परिश्रम करते हुए धैर्यपूर्वक गहराई तक खोदना पड़ता है, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति के लिए भी श्रद्धा, समर्पण, अनुशासन और निष्ठा के साथ गुरु की सेवा करनी आवश्यक होती है। Just as one must dig deep into the earth with hard work and patience to obtain water, in the same way, knowledge can be gained only through devoted service to the Guru with faith, dedication, discipline, and sincerity. ज्ञान परंपरा में वेदों का महत्वपूर्ण स्थान है। वेद न केवल ज्ञान उपासना से पूर्ण है, बल्कि समाज और संस्कृति की संरचना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अथर्ववेद का सामनस्य सूक्त समाज की सबसे अहम माने जाने वाली इकाई अर्थात हमारे परिवार के महत्व को दर्शाता है। किस प्रकार सामनस्य सूक्त आज के समय में उपयोगी है, आइए जान लेते हैं हमारी सहयोगिनी निधि तिवारी की इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। भारतीय ज्ञान परंपरा में वेदों का महत्व अनिर्वचनीय है। एक ओर जहाँ वेदों में ज्ञान, उपासना, कर्मकांड इत्यादि का वर्णन हमें प्राप्त होता है, वहीं दूसरी ओर समाज और संस्कृति विशेष का भी वेदों में सकल रूप से चिंतन उद्धृत हैं। संस्कृति की रक्षा के लिए समाज का सशक्त होना अति आवश्यक है और समाज की प्रबलता परिवार से जुड़ी है, क्योंकि परिवार ही समाज की इकाई है। परिवारों के पारस्परिक प्रेम से और एकता से ही उत्तम समाज की परिकल्पना सिद्ध होती है। पारिवारिक संबंध जितने उन्नत होंगे और जितने सशक्त होंगे, समाज भी उतना सहयोग रूप से और वैचारिक रूप से सुसंपन्न होगा। पारिवारिक संपन्नता और महत्ता से युक्त अथर्ववेद का सामनस्य सूक्त जीवन के मूल सिद्धांतों की ओर संकेत करता है। इस सूक्त में माता पिता और पुत्र, भाई बहन और पति पत्नी में समभाव तथा परस्पर सौहार्द की भावना व्यक्त की गई है। अर्थात इस सूक्त में यह कामना की गई है कि यदि कोई मनुष्य पारिवारिक कलह से व्यथित होता है तो उसका प्रभाव अवश्य ही उससे संबद्ध अन्य व्यक्तियों पर भी पड़ता है और
वह अनायास ही समाज के वातावरण को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करता है। पुत्र भाव के लिए सामनस्य सूक्त में कहा गया है कि पुत्र का माता पिता से समान विचारधारा वाला होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि बच्चे अपने बाल्यकाल में अपने से बड़े को ही आदर्श मानकर जीवन में आगे बढ़ते हैं और उनसे कुछ न कुछ सीखते हैं। वहीं दंपत्ति के मध्य संबंध माधुर्य युक्त होना बतलाया गया है। अनुव्रतः पितुः पुत्रो माता भवतु सम्मनाः जायापत्ये मधुमतीम वाचम वदतु शांतिवाम। अर्थात पुत्र पिता का अनुवर्तन करने वाला और माता के समान मन वाला हो। पत्नी पति के लिए शांतिप्रद माधुर्य युक्त वाणी को बोले। पारिवारिक अन्य संबंधों यथा भाई बहन इत्यादि के स्नेह पूर्वक संबंधों के विषय में वर्णित है कि सभी मिलजुल कर रहकर एक उन्नत समाज और राष्ट्र की संरचना करें। माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षण माँ स्वसारमुत स्वसा सम्यंचः सव्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया। अर्थात भाई भाई से शत्रुता न करे, बहन बहन से शत्रुता न करे, समान गति वाले समान नियमों वाले होकर सभी कल्याणकर भावना से प्रिय वाणी को ही बोलें। पारस्परिक भोजन करना भारतीय संस्कृति की पहचान है। साथ में खाना पीना हार्दिक संबंध को द्योतित करता है। इसलिए भी सामनस्य सूक्त में कहा गया है कि एक प्रकार के विचारों के व्यक्ति विविध प्रवृत्तियों और रुचियां होने पर भी अग्नि की सपर्या अर्थात ईश्वर की पूजा में एक साथ मिल जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे विविध दिशाओं में निकली हुई पहिए की अराएं एक ही केंद्र बिंदु में मिली हुई होती हैं। समानी प्रपा सहवो अन्नभागः समाने योक्त्रे सहवो युनज्मे सम्यंचोग्निम सपर्यतारा नाभिमिवाभितः। अर्थात सबका पान एक समान हो, सबका अन्न भाग एक साथ हो, सभी अग्नि की परिचर्या करें। जिस प्रकार अरें सब ओर नाभि अथवा केंद्र की परिचर्या करते हैं उसी प्रकार सभी मिलकर रहें, ऐसी प्रार्थना की गई है। पारस्परिक वैमनस्य और मानसिक विषमताएं आज के युग की समस्याएं हैं। एक ओर जहां व्यक्ति स्व उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक दायित्वों की पूर्ति में उसकी भूमिका कम होती जा रही है। ऐसी परिस्थिति में भारतीय ज्ञान परंपरा के निधिभूत रत्न वेद पारस्परिक कल्याण और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बतलाते हुए संयुक्त रूप से सभी के हित और सौहार्द की कामना को अपने सूक्तों के माध्यम से बतलाते हैं। निधि तिवारी, डीडी न्यूज। मिट्टी का मटका और परिवार, उसका मूल्य कितना है अर्थात वो कितना बहुमूल्य है, वो उसे बनाने वाला ही बता सकता है, तोड़ने वाला नहीं। वो जहां हमें मिलता है सम्मान, सहयोग, साथ और प्रेम भाव, वही होता है परिवार। इसलिए परिवार के साथ कुछ समय बिताना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि संबंध प्रेम से ही बनते हैं, सहयोग से बनते हैं, स्वभाव से बनते हैं, साथ से बनते हैं। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। घिसते तोड़ते कुटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, इंडियन शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। इंडियस का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच इंडियन। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं योग 360।
जहां पर स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। जीवनचर्या में बस थोड़ा सा बदलाव और आप भी कर सकते हैं बीमारियों से बचाव। तो आइए चलते हैं योग 360 में प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए। योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। आईज हो गई हैं रेड, इचिंग नॉन स्टॉप, तो हो सकता है ये सिर्फ इरिटेशन नहीं, आई एलर्जी हो। मोबाइल, डस्ट, पॉल्यूशन और जर्म्स आजकल आंखों को खतरे में डाल रहे हैं। आज का टॉपिक छोटा जरूर है, लेकिन अगर इसे इग्नोर किया तो प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है। आई एलर्जी बहुत ही कॉमन समस्या है और आजकल कई तरह के इससे खतरे बढ़ रहे हैं। अब वक्त है एक्सपर्ट नॉलेज का, जो आपको आई एलर्जी से भी बचाएगी और आपकी आंखों को देगी प्रॉपर प्रोटेक्शन। आंखों में एलर्जी होना एक आम समस्या है जो काफी लोगों को प्रभावित करती है। आई एलर्जी होने पर आंख लाल हो जाती है, साथ ही इसमें खुजली हो सकती है और पानी का रिसाव बढ़ सकता है। प्रदूषित वातावरण, साथ ही कुछ अन्य हानिकारक तत्व आंखों में एलर्जी उत्पन्न कर सकते हैं। आंख में जलन पैदा करने वाले किसी भी पदार्थ के संपर्क में आने पर आंख इनके प्रति प्रतिक्रिया देने लगती है, जिसकी वजह से आंख में एलर्जी उत्पन्न हो जाती है। इन पदार्थों को एलर्जेंस कहा जाता है। शरीर की इनके विरुद्ध प्रतिक्रिया देने पर एलर्जिक रिएक्शन पैदा होता है। ये नुकसानदायक कण हमारी रक्षा प्रणाली और आंख को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आपको भी बार बार आंख की एलर्जी परेशान करती है तो कुछ सरल प्राकृतिक उपाय आपकी इस समस्या से राहत और बचाव में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। एलर्जी का खतरा होगा कम, आई प्रॉब्लम्स रहेंगी दूर, आंखें बनेंगी स्वस्थ, लेकिन उसके लिए आपको करने हैं नियमित रूप से ये योगिक क्रियाएं जरूर। त्राटक के कुछ 2-3 सुगम से अभ्यास अगर प्रतिदिन कर लें तो भी हम देखेंगे कि हमें एलर्जी भी नहीं होगी, आंखों से जुड़े रोग भी नहीं होंगे। पहले अभ्यास में इसी तरह से हम बैठते हैं, अपने हाथ को सामने की ओर फैला देते हैं और दाएं हाथ के अंगूठे के नाखून के भी चमकते हुए हिस्से को एकटक देखना। त्राटक का मतलब ये ताड़ना, यानी अपलक दृष्टि से देखना। अब दाएं हाथ को दाएं तरफ ले जाना, जितना दूर आप तक वो विजिबल है। जब विजिबल नहीं रहे वापस ले आइए, आंख बंद कर लेना। इसी प्रक्रिया को बाईं तरफ हमको दोहराना है। जहां लग रहा है विजिबल नहीं है वापस ले आइए, आंख बंद कर लीजिए। 3 बार ऐसा कर लीजिए। फिर दूसरे स्टेप में जितना नजदीक ला सकते हैं उतना नजदीक लाएं, यानी जहां पर क्लियरली विजिबल है। जब लगे विजिबल नहीं है उससे आगे नहीं ले जाना, दूर ले जाइए, आंख बंद कर लेना, हाथ की स्थिति परिवर्तित कर देना। अब इसे दूसरे हाथ से दोहरा लेना। तीसरे स्टेप में आंखें बंद है, टिप ऑफ द नोज यानी नासाग्र पर अपनी आईबॉल्स को टिकाना, आंखें बंद कर लेना और फिर भ्रू मध्य पर आंखों को टिकाना, जितनी देर इजीली टिका सकते हैं बंद कर लेना। बस फिर थोड़ी देर आंखों को ब्लिंक करना, पामिंग कर लेना, आंखें खुली रहेंगी हथेलियों के बीच में। अब आंखों को बंद करके हथेलियों को हटा देना। इस वक्त जो रंग दिख रहा है, जो भी कलर दिख रहा है उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, फिर धीरे धीरे से आंखें खोल देंगे। इन प्रैक्टिसेस को आप रेगुलर करें तो आपको कोई भी आंख का रोग नहीं होगा। पर जिस वक्त उपद्रव है, जिस वक्त एलर्जी है, उस वक्त आंखों को रेस्ट दीजिए। आई एलर्जी छोटी सी समस्या लगती है, लेकिन डेली लाइफ को टोटली डिस्टर्ब कर सकती है। यह है वो डाइट जो आई एलर्जी के खतरे को कम करने में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। आयुर्वेद के अनुसार आंखों की एलर्जी का कारण कफ एवं पित्त दोष की विकृति को माना गया है। आंखों की एलर्जी में हमें इस प्रकार का आहार लेना चाहिए जो पित्त सामक हो, लघु अर्थात पचने में आसानी से पच जाए, रसायन मतलब एंटी ऑक्सीडेटिव इफेक्ट हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड से युक्त आहार, सेलेनियम से युक्त आहार हमको लेना चाहिए। ऐसे कौन से आहार हैं जिनमें ये पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो सारे बीज वाले आहार जैसे सूरजमुखी के बीज, अलसी के बीज, कद्दू के बीज, अखरोट,
इनमें ये पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। दालों में हमको मूंग की दाल का सेवन करना चाहिए। अनाज में जैसे जौ, गेहूं, इनका उपयोग कर सकते हैं। इन आहारों को उपयोग करते समय हम घी का भी उपयोग कर सकते हैं। घी के साथ घी लगाकर रोटी खानी चाहिए। फलों में जैसे आंवले का फल, संतरा, मौसम्बी, आम, पपीता, इनका सेवन कर सकते हैं। सलाद में गाजर का उपयोग करें। अत्यधिक मात्रा में दही का उपयोग न करें, क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया कि दही सूजन को बढ़ाता है। दही की बजाय हम तकर का उपयोग कर सकते हैं। किन खाद्य पदार्थों से हमको बचना चाहिए? तो अत्यधिक तले भुने पदार्थ, अत्यधिक मिर्च वाले पदार्थ, अत्यधिक गर्म पदार्थ, इन पदार्थों से हमको बचना चाहिए। पानी का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी का उपयोग करना चाहिए। और भी हाइड्रेशन को बनाए रखने के लिए हमें तरबूज, खीरा, ककड़ी, इनका भी उपयोग करना चाहिए। धूल, प्रदूषण और एलर्जेंट्स आंखों को करते हैं बेहाल। अगर सावधानी न रखी तो बिगड़ सकता है आंखों का हाल। ऐसे में आंखों की करें सही देखभाल। ये औषधियां उपयोग करें, ये रखेंगी आपकी आंखों का पूरा ख्याल। आयुर्वेद में आई एलर्जीज को नेत्र अभिसंध नामक रोग से तुलना की जाती है। इस रोग में आंखों से चिपचिपा पानी का स्राव, आंखों में लालीपन, खुजली जैसे लक्षण जो है देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में सबसे पहले क्रियाकल्प जैसे थेरेपीज का प्रयोग करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सेक, आश्चोतन और विडालक जैसे क्रियाकल्प शामिल हैं। सेक और आश्चोतन जो है उसमें हम कुछ औषधीय काढ़े या फिर उनका स्वरस रूप में आंखों के ऊपर एक निरंतर धारा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमें काफी राहत पेशेंट में देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ औषधीय चूर्णों का लेप जो है आंखों के चारों ओर हम लगाते हैं, जिसको विडालक नाम से हम बोलते हैं। उसमें भी पेशेंट को काफी राहत मिलती है। इसके अलावा हम खाने के लिए पेशेंट को कुछ काढ़े जो है जैसे कि अमृतोत्तर कषाय, दशमूल कटुत्रयम कषाय या त्रिफला कषाय जैसे काढ़े जो है खाने के लिए हम पेशेंट को दे सकते हैं, जिससे कि रोग की जो आमावस्था है उसमें पेशेंट को आराम मिलता है और रोग जल्द से जल्द ठीक होता है। इसके साथ साथ हरिद्राखंड, केशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल, चंद्रप्रभावटी या गंधकवटी जैसी कई औषधीय आयुर्वेदिक औषधियां हैं जिनका प्रयोग हम ऐसे पेशेंट्स में कर सकते हैं। पेशेंट को घर पे भी हम आंखों को धोने के लिए त्रिफला का जो काढ़ा है वो एडवाइस कर सकते हैं, जिसमें कि हम बस ध्यान इस बात का रखना है कि जो हम त्रिफला का काढ़ा घर पे पेशेंट को एडवाइस करते हैं उसको छानने के लिए अच्छे से सूती कपड़े का प्रयोग पेशेंट को एडवाइस करना ना भूलें। इसके साथ साथ हम कुछ आई ड्रॉप्स जो है वो भी पेशेंट को एडवाइस करते हैं, जो कि त्रिफला से बनी होती हैं या सहीजन हल्दी, दारू हल्दी, ऐसी कई औषधियां हैं जिनसे बनाकर हम पेशेंट में प्रयोग कर सकते हैं। अपने गंदे हाथों को बार बार आंखों पे ना लगाएं, क्योंकि खुजली के कारण जो है वो बार बार अपने गंदे हाथ जो है अपनी आंखों पे लगाता है, जो कि इन्फेक्शन को बढ़ा सकता है। यदि आपको आंख में एलर्जी की समस्या बार बार होती है तो उन तत्वों के संपर्क में आने से बचना चाहिए जिनके कारण एलर्जी उत्पन्न हो रही है। आंखों और चेहरे की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। थोड़ी सी सावधानी आपको आंखों की एलर्जी की समस्या से बचा सकती है। तो आज आपने जाना त्राटक क्रियाओं का अभ्यास। त्राटक से आंखों की शुद्धि होती है, आंखों की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, आंखें स्वस्थ बनती हैं। आई एलर्जी से बचाव में उपयोगी है योग। पित्त शामक, लघु व सुपाच्य आहार का सेवन करें। सूरजमुखी के बीज, अलसी व कद्दू के बीज और अखरोट खाएं। भोजन में देसी घी डालकर खाएं। तला भुना खाना, अधिक मिर्च मसाले व अत्यधिक गर्म पदार्थों से परहेज करें। नेत्र सेक, आश्चर्योतन और विडालक करना उपयोगी है। अमृतोत्तर कषाय, दशमूल कटुत्रयम कषाय, त्रिफला कषाय उपयोगी है। हरिद्राखंड, केशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल, चंद्र प्रभावटी, गंधकवटी का सेवन लाभकारी है। आयुर्वेदिक आई ड्रॉप का प्रयोग करें। आंखों में बार बार हाथ न लगाएं। आंखों में इचिंग हो या बार बार पानी आए तो इसे दूर करने के उपाय अपनाएं। थोड़ी सी सावधानी और हाइजीन का रखें ध्यान। आंखों को सेफ बनाएं। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।
अगर आप नहीं रहे तो ना ये सैलरी रहेगी और ना ही आपके फैमिली का भविष्य। इसलिए आज ही पॉलिसी बाजार ऐप से लीजिए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ नया सीखने के लिए हमें बेहतर और सर्वोत्तम प्रयास करना ही होता है। भाषा सीखने के लिए भी ऐसा ही करना है, क्योंकि कुछ विशेष शब्दों का शुद्ध लेखन और उच्चारण तभी ठीक हो सकता है, अर्थात उसमें शुद्धता और कुशलता आ सकती है, जब इसके लिए विशेष ध्यान रखा जाए। ऐसे ही कुछ उदाहरण बता रहे हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र कि किस प्रकार से संस्कृत के शुद्ध शब्दों को आप प्रयोग कर सकते हैं और कर सकते हैं इनका सही और उच्च अर्थात शुद्ध उच्चारण। नमो नमः। संस्कृत पाठशालायां सर्वेषामस्तु स्वागतम्। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत की पाठशाला में हम इन दिनों बात कर रहे हैं शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन के बारे में। आपको याद ही होगा कि हमने आपको पहले ही शुद्धता और अशुद्धता के कई उदाहरणों के क्रम में बताया है कि कैसे महत्व, तत्व, सत्व आदि शब्दों में एक ता अतिरिक्त रूप से हटा लेने का इन दिनों प्रचलन हो गया है, जिससे संस्कृत के प्रयोक्ता भी प्रभावित हो गए हैं। अर्थात महत्व, तत्व, सत्व आदि शब्दों का अशुद्ध प्रयोग हम में से कई लोग संस्कृत में भी कर जाया करते हैं। और तो और इस प्रवृत्ति के ठीक उलट हम कई बार कई शब्दों में अतिरिक्त रूप से त या अर्ध त जोड़ लेते हैं। जैसे अस्तित्व को अस्तित्व, व्यक्तित्व को व्यक्तित्व, उत्तरदायित्व को उत्तरदायित्व इस रूप में लिखना और उच्चारण करना इसी त अक्षर को अतिरिक्त रूप से जोड़ देने की दुष्प्रवृत्ति के बारे में बताता है। और अब इसी अतिरिक्त रूप से त इस अक्षर को जोड़ने की दुष्प्रवृत्ति को हम दंपति इस शुद्ध और मानक शब्द के कुछ अशुद्ध प्रयोगों को देखकर समझ सकते हैं। दंपति इस शब्द को लिखने और उच्चारण के क्रम में लोग दंपत्ति या दंपत्ति जैसे प्रयोग कर दिया करते हैं। और ऐसा इसलिए भी लोग शीघ्रतावश या अनवधानवश कर दिया करते हैं क्योंकि लोग शब्द साम्य को ध्यान में रख लेते हैं। इसलिए ही संपत्ति, आपत्ति, विपत्ति जैसे शब्दों के समानांतर दंपत्ति का अशुद्ध लेखन और उच्चारण कर दिया जाता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी हम दंपति शब्द का प्रयोग करें तो इसके अर्थ को याद रखें, तो हम स्वयं इस शब्द के अशुद्ध उच्चारण और लेखन से स्वयं को दूर रख सकेंगे। वस्तुतः जाया अर्थात भार्या और पति इन दो शब्दों का ही एकीकृत स्वरूप है दंपति। जहां जाया इस शब्द का जब दम यह निपातन या विशेष नियमन होता है तब शब्द बनता है दंपति। वैसे यहाँ यह भी जान लेना चाहिए कि जाया इस शब्द का एक और भी निपातन या विशेष नियमन होता है, वह है जम, तब शब्द बनता है जमपति। और हाँ, दंपति या जमपति नहीं बल्कि दंपति या जमपति ही। हालांकि हम हिंदी में दंपति शब्द का ही अधिक प्रयोग कर लिया करते हैं क्योंकि यह शब्द प्रकृति से ही द्विवचन वाला है, इसलिए ऐसा होता है। आइए एक उदाहरण भी देख लेते हैं जहां दंपति शब्द का प्रयोग हमें दिखता है। तौ दंपति वसिष्ठस्य गुरोर्जगमतुराश्रमम्। वैसे संपत्ति, आपत्ति, विपत्ति जैसे शब्दों के समानांतर एक और भी शब्द को रखा जाता है, वह है उन्नति। पर हम में से कई लोग उन्नति को उन्नति या उन्नति आदि लिख और बोल दिया करते हैं, पर शुद्ध शब्द उन्नति ही है, यह ध्यान रखा जाना चाहिए। तो आज की संस्कृत की पाठशाला में इतना ही। संस्कृत पाठशाला की अगली कक्षा में लौटेंगे हम किसी अन्य विषय को लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमो नमः। भाषा में कुशलता पाने के लिए जो त्रुटियां हैं ऐसा ना हो, इसका ध्यान रखिए और जीवन में भी एक बात ध्यान रखिए
कि दर्पण में मुख और दुनिया में सुख होता नहीं है, सिर्फ दिखाई देता है। इसीलिए अपने संबंध सभी के साथ रखिए, लेकिन आशा, उम्मीद और अपेक्षा सबसे नहीं। ध्यान रखिए कि अच्छी भूमिका, अच्छे व्यवहार और अच्छे विचार वाले लोगों को सदा याद किया जाता है, मन में भी, शब्दों में भी और जीवन में भी। इसलिए अपने जीवन को खुलकर अर्थात स्वच्छता से आनंद के साथ जिएं और इसके लिए एक छोटा सा उसूल बनाएं कि रोज कुछ अच्छा याद रखें और बुरा भूल जाएं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।